श्री गणेशाय नमः। गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर सूत जी को बिठाकर पूछा। ऋषियों ने कहा, आपने सुख देने वाले देव रूपी मार्ग का निरूपण किया, अब हम लोगों को भयावह यम मार्ग के विषय में सुनाइए। हम सांसारिक दुखों और क्लेश के विनाशक साधन और लोक परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, आप तो इसका वर्णन कीजिए। हे मुनियों, आप लोग सुने। ऐसा सूत जी ने कहा, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मजों के लिए सुखद और प्राणियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। एक समय की बात है, बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया। अब भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग में जहाँ हर प्राणी जाएगा उसके बारे में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है आपकी भक्ति से विमुख लोग नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के वश में है तो हम लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार से दुख प्राप्त करते हैं, आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र सुनो, मैं उस यम यातना के विषय में कहूँगा जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। हे तारक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण दया धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में हैं, शास्त्र और संगत से मुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी धन मान मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त है, मोह में फंसे हैं, कामना के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानीशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, सुनो। ऐसा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे शारीरिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है। जीवन धारण करने की उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल असमत पास आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला मरणाभिमुख होकर वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दिए गए वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। रोगी हो जाता है, उसकी मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं, खांसी और श्वास लेने में कष्ट होता है तथा कंठ से घुरघुर का शब्द निकलता है। वायु नोत क्रमोत्तारः कप संरुद्ध नाडिका का श्वास कृतायासा कंठे घुरघुरायते। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहने वाला
वह व्यक्ति रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह लोक परलोक सब कुछ एक साथ देखता है, चकित हो जाता है, कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी उस कल्प के समान प्रतीत होता है और सब इच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है, पापी जनों का प्राण गुदा मार्ग से निकलता है। उस समय दोनों पासों में हाथों में पास दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के भयंकर दूत आ जाते हैं पास। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। वे कौवे के समान काले और टेढ़े मुख वाले तथा उनके नाखून आयुध शस्त्र की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मल मूत्र आदि भी त्याग कर देता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र का वह पुरुष जब अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर उसे सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए जब ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन सुनाते हैं। कहते हैं, अरे दुष्ट चल यमलोक, आज तुम्हें हम कुंभी पाक आदि नरक में शीघ्र ही गिरा देंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं। पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव की तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर वह असमर्थ होते हुए भी बड़े कठिनाई से चलता है। थक कर गिरता मूर्छित होता है। पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण उसे यमलोक में ले जाया जाता है। 3 मुहूर्त में वह वहां पहुंचता है और यमदूत उसे घोर यातना नरक को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह पवित्र व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तारक्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वह क्षुधा से व्याकुल यम मार्ग में जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे तो प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक प्राणी जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर तो मिलता ही नहीं। हे पक्षी राजगरुड़, इसलिए पुत्र को चाहिए वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग को प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता तथा चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। 9 रात दिन में पिंड को प्राप्त होकर प्रेत का शरीर बन जाता है
और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक में शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर, दूसरे दिन से ग्रीवा, तीसरे दिन से कंधा और पिंड से हृदय बनता है, चौथे से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे से तथा 7वें से कमर गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघ, 9वें से घुटना पैर बनता है। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और भूख प्यास जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यम मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन बताया गया है। वह प्रतिदिन प्रेत रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 नगरों का पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापदपुर, सीताढ़पुर, बहुभीतिपुर को पार करके इन आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। दूसरा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग में मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम भक्त होकर के भी सुनकर कांप जाओगे। यम मार्ग में न वृक्ष की छाया है, वहाँ प्राणी विश्राम कर सके जिससे न अन्न है, न वो अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, न कहीं जल है तथा सुरवाह जीव जो पी सके। प्रलय काल की भांति वहाँ 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से, कभी कांटे से, कभी महाविषधर सर्पों से डसाया जाता है, कहीं सिंह व्याघ्र भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा, कहीं आग से जलाया जाता है। अति भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुँचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लू, बट, पक्षी विशेषों, गीधों, सर्गों, दांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। असिपत्र के पत्रों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से, कहीं छूरे की धार पर, तो कहीं कील के ऊपर, कहीं घने अंधकार में, कहीं उग्र भय भयंकर उत्पन्न करने वाले भय जल में गिरता है, कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़, कहीं अन्यत्र जल में गिराया जाता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त, कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए यम मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि, कहीं रक्त, कहीं शस्त्र और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि मार्ग में, कहीं गहरी खाई, कहीं पर्वत शिखर की चढ़ाई, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। गांधार का स्ता स्त्री, दुखो रोह शिला कुचित, वह मार्ग में कहीं घना अंधकार, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य सिनाएं, कहीं मवाद, कहीं रक्त विष्टा से भरा तालाब। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी है। वह देखने में बड़ी ही दुखदायिनी है, उसकी वार्ता ही भय पैदा कर देती है। वह 100 योजन चौड़ी, उसमें पुए, पीव, मवाद, शोणित रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह के तट हैं, उस तट पर हड्डियों का ढेर लगा है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सिवाड़ से भरी है, दुर्गम है, घड़ियालों से व्याप्त है, सैकड़ों प्रकार से घोर पक्षियों से घिरी हुई है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति
खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े गीध और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से प्राणी रोते चिल्लाते हैं। भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए विलाप करता है। भूख और प्यास से आतुर होकर रक्त का पान करता हुआ नदी झाग पूर्वक पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं, एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने से ही के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार से क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए पापी खींचे जाते हैं, छेदे जाते हैं। नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास और कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कौवों से खींचे जाते हैं। पापी गर्दन, हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुग्धर से पीटे जाते, मुख से रक्त का वन करते हुए जाते हैं। उस समय उनके दुष्कर्मों को जब वो देखते हैं तो कहते हैं और पाप कर, और इस तरह दुखी होकर यम लोग जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में जाता हुआ प्राणी हा पुत्र पौत्र इस प्रकार पुकारते हुए हाय हाय विलाप करते हुए ज्वाला से जलता है। महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर कर के भी धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने न दान किया, न हवन किया, न तपस्या की, न देवताओं की पूजा की, न विधि विधान से तीर्थ की सेवा की। हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोग। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसका फल भोगो। पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौओं ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। तुमने जो किया है उसका फल भोगो। तुमने ना दान किया, ना गाय की सेवा, ना वेद शास्त्र को माना, ना पुराण सुना, विद्वान की पूजा ना की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है वह भोगो। नारी भी इसी प्रकार से दुख पाती है। वो सोचती है मैंने ना पति की सेवा की, ना मैंने विधवा होकर के पति का संग करके परलोक गई, और ना रहने पर मैंने वैधव्य का पालन किया, ना मैंने कोई सेवा की। इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह एतारक्ष 17 दिन अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय क्षेत्र सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला बटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है, धन वृत्त आदि के विषय में सोचता है। तब यम के किंकर कहते हैं तुम्हारा धन, पुत्र, पत्नी, बंधु बांधव, मित्र कहाँ हैं? यम मार्ग पर व्यक्ति अकेला केवल कर्मोपार्जित फल को लेकर चलता है। हे राही, तू जानता है राहगीरों का बल संबल पाथे होता है, जिसके लिए तूने कुछ नहीं किया, ना दान धर्म कुछ नहीं सुने, ना ब्राह्मणों के मुख से पुराण सुने, ना सेवा की। यहाँ कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को फिर वहाँ खाता है। उसके बाद जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रय पाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को प्राप्त करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है, और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा वह खींचकर आगे ले जाया गया। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास पे शैलापुर
ग्राम में वहाँ पर पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मास में पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। 5वें में वह क्रौंचपुर में स्थित प्रेत बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5 मास को पिंड को खाकर क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह के बाद 59 मासिक पिंड घटदान आदि से तृप्त होकर आधे मुहूर्त विश्राम कर यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर उसे यह कहते हैं कि हम इस बैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना बांटना कहा है और जो देता है वही बैतरणी नदी पार कर पाता है। जो गाय का दान करता है वही पार कर पाता है, अन्यथा नहीं तो वह नदी प्रेत को देखकर खौलने लगती है। यह देखकर वह विलाप करता है और तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर मंसी की भांति उसे खींच लेते हैं। 60 मासिक पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें में बहवापदपुर और अपने पुत्रों के द्वारा 7 मासिक पिंड को खाता है। पक्षी राज गरुड़ उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख को प्राप्त होता है। 8वें मास में पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर वहाँ क्रंदन करते हुए क्रंदगणों को देखकर शून्य हृदय वाला होकर दुखी हो जाता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर जाता है। पुत्र आदि के द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी हुआ प्रेत ऊनाशनिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर सीताढ़ नामक नगर को जाता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना महान ठंड पड़ती है। उससे जीव दुखी होकर शायद सोचता है हमारा कोई बांधव हो जो हमारे दुख को दूर करे। तब यम के दूत कहते हैं तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट प्रेत बहुभीति में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी राज गरुड़ पुनः करभोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। फिर अर्ध दैहिक मरणाकालिक दान नहीं दिए जिन्होंने वो यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधन से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन सुना। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब हमने तुम्हें बतला दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो।